वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बिजनेस प्लान जरूर बनाइए। ऑल ऑफ यू शुड प्रिपेयर योर बिजनेस प्लान्स। आप सबको अपना बिजनेस प्लान बनाना चाहिए। दैट विल इनेबल यू टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। अभी से आप बिजनेस प्लान बनाना शुरू करेंगे, हो सकता है 5 साल या 10 साल या 15 साल बाद आप इस स्थिति में आए कि उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। और प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होना चाहिए बेनिफिट टू सोसाइटी। गिव बेनिफिट, ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। एक विजन लेके चलिए, किस सेक्टर पे काम करना है और उस सेक्टर पे समाज को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, डेवलप करना है। बिलीव इट, आपके पास अगर सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने का प्लान है, सोसाइटी विल पुट यू टू द हाइट। आपको समाज ऊंचाइयों पर ले जाएगा, अनबिलीवेबल हाइट्स पे ले जाएगा। आपके लिए पैसा, शोहरत, ये सब बहुत छोटे बिंदु हो जाएंगे। बिलीव इन इट, फोकस ओनली ऑन वन एस्पेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इन पॉजिटिव डायरेक्शन। कैसे शुरुआत करें, किस तरह से बिजनेस प्लान बनाएं, कहां से शुरुआत करें? शुरुआत में हमारे पास में 5 स्टेप होने चाहिए। पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी वो जो सोसाइटी के लिए चैलेंज है, वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी है। जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है, वो आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ टीम, एक स्ट्रांग टीम बनाइए। तीसरा, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस मॉडल, एक बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश करिए। किस प्रकार आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, हेल्प करेंगे। एक ट्रायल करिए, अपना पहला कस्टमर जुगाड़िए। सबसे मुश्किल काम होता है पहला कस्टमर जुटाना। भाई, आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए पहला कस्टमर ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। उसको चुनौती के रूप में लीजिए और पहले कस्टमर को पूरा 100% सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए। उसका पॉजिटिव फीडबैक, उसका रिव्यू, उसका सेटिस्फैक्शन आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। ये आप समझ लीजिए। एक बिजनेस प्लान आपको दिखाता हूं। बूटी, जड़ी बूटी में से एक शब्द है बूटी। तो ये बूटी नाम का बिजनेस प्लान है। उद्देश्य क्या है? सोशल डेवलपमेंट वेंचर टू कन्वर्ट ट्राइबल यूथ इनटू प्रोड्यूसर्स ऑफ हर्बल प्रोडक्ट्स। इसका ऑब्जेक्टिव है ट्राइबल यूथ को हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने वाले इंडिविजुअल्स के रूप में एस्टेब्लिश करना। भारत में बहुत सारी आदिवासी जनजातियां हैं, उनकी जड़ी बूटियों के बारे में समझ अद्भुत है। उन्हें पता है किस पेड़ से कौन सी जड़ी बूटी मिलती है। उनके इस ज्ञान को हम बिजनेस के रूप में कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके ऊपर ये बिजनेस प्लान है। इस बिजनेस प्लान का उद्देश्य है ट्राइबल यानी आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग देकर के, प्रशिक्षण देकर के उनको प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में ऑर्गेनाइज करना, उनकी मदद से जंगलों को फिर से आबाद करना, जंगलों की व्यवस्थाओं को उसी स्वरूप में बनाए रखना और जंगलों से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना और उन जड़ी बूटियों को पूरे देश के अंदर इम्यूनिटी बूस्टिंग हर्बल के रूप में फैलाना। प्रोडक्ट्स कौन से होंगे? इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स। जंगलों में अनेकों वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, जिनके बारे में आपको मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आदिवासी लोगों को पता होता है। कहीं पुनर्नवा है, कहीं ब्राह्मी पत्ती है, कहीं अश्वगंधा है, कहीं शतावरी है, कहीं शंखपुष्पी है, कहीं और तमाम तरह के अनेकों जड़ी बूटियां हैं जो स्वास्थ्य के लिए अमृत है। इनको एक
लेबोरेटरी के अंदर प्रॉपरली कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर दवाइयों के रूप में, हर्बल इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स के रूप में, ऐसे स्वरूप में जिसको लोग ले सकें आराम से बिना केमिकल मिलाए, उस रूप में इनको 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के रूप में पैकिंग करके समाज को डिस्ट्रीब्यूट करना, सोसाइटी को सेल करना। ये प्रोडक्ट्स लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट के रूप में अद्भुत प्रोडक्ट्स बनेंगे, बहुत शानदार प्रोडक्ट्स बनेंगे। अब शहरों में रहने वाला व्यक्ति ब्राह्मी पत्ती शंख पुष्पी को शुद्ध स्वरूप में कैसे प्राप्त कर सकता है? आदिवासी युवा लोग उनके लिए इकट्ठी करके उनको पहुंचा सकते हैं। तो उसके लिए अब इस प्लान से कई फायदे। पहला फायदा, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी भविष्य में बहुत मांग होगी, उन प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट। दूसरा, जंगलों को बचाना, जंगलों को सुरक्षित रखना, जंगलों को एक लिविंग इकोसिस्टम के रूप में बनाए रखना। आदिवासी युवा जंगलों को बचाए रखने में मददगार हो सकते हैं। उनका उद्देश्य जंगलों को खत्म करना नहीं होता है, और ऐसे लोगों को जंगलों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी दे दी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इससे बेनिफिट क्या होगा? इस प्रोडक्ट से समाज को फायदा मिलेगा, हरे भरे जंगल आबाद हो जाएंगे, जंगलों की सुरक्षा करने के लिए आदिवासी युवक आगे आएंगे। आज सबसे बड़ी गलती यही है कि जंगलों की सुरक्षा हमने फॉरेस्ट ऑफिसर्स के जिम्मे डाल दी, जिनका खुद का जंगलों से कोई अटैचमेंट नहीं है, जुड़ाव नहीं है। आदिवासियों का जंगलों के साथ जुड़ाव है, वो जंगलों को समझते हैं और उन जंगलों से उनमें अपनापन है। उनको अगर जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाए तो जंगल भी सुरक्षित रहेंगे। इससे और क्या फायदा मिलेगा? आदिवासी युवाओं को बेहतरीन काम मिलेगा, बेहतरीन काम जिसमें उनको आनंद आएगा, और उनके मुकाबले कोई दूसरा व्यक्ति ये काम अच्छे से नहीं कर सकता। जंगलों में कहाँ कौन सी जड़ी बूटियां मिलेगी, उसकी जानकारी आदिवासी युवाओं को है और किसी को नहीं है। और इस प्रकार ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल विकास में मददगारी होगा। इन्वेस्टमेंट, इसका हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार लगभग 2.7 करोड़ रुपीस का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ जाती है। आपको ऐसी लेबोरेटरी चाहिए, ऐसे इक्विपमेंट चाहिए। शुरू में हो सकता है वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट आप किसी दूसरी कंपनी के सहारे अगर आप लॉन्च करते हो बिजनेस अपना, तो आप बिना अपनी लेबोरेटरी के भी काम कर सकते हो शुरू में, लेकिन बाद में आपको अपनी खुद की लेबोरेटरी और प्रोडक्शन सेंटर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, जिसमें इन जड़ी बूटियों को बेहतरीन ढंग से तैयार करके फिनिश प्रोडक्ट के रूप में कस्टमर्स को प्रोवाइड किया जाए। कस्टमर्स को काम खाली उसमें से चम्मच डालना, निकालना और इस्तेमाल करना डोज के अनुसार। तो ये एक बिजनेस प्लान है। इस बिजनेस प्लान, यह आधा बिजनेस प्लान है। मैंने कॉन्सेप्चुअली आपके साथ में सारी बातें बताई है, लेकिन जब आप पूरा बिजनेस प्लान बनाते हो उसमें फाइनेंशियल डिटेल आपको डालनी पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर उसका फाइनेंशियल डिटेल आपको वर्कआउट करके देना पड़ता है। कहाँ कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कितना रिटर्न मिलेगा, कितना आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगले 5 सालों तक किस तरह का आपका फाइनेंशियल स्टेटस रहेगा, ये पूरा आपको एनालिसिस प्रोजेक्ट करना पड़ता है। आपके बिजनेस प्लान अगर इंप्रेसिव है तो आपके पास इन्वेस्टर्स की कमी नहीं है। तमाम इन्वेस्टमेंट कंपनियां तैयार रहती हैं अगर आपका बिजनेस प्लान इंप्रेसिव है। तो आप सभी से गुजारिश है, आप सभी अपने अपने बिजनेस का प्लान बनाएं और उस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करें। उस बिजनेस प्लान के बेस पर भविष्य में आप क्या बिजनेस करेंगे, इसकी योजना को दूसरे लोगों को बताएं, लोगों से उनका फीडबैक लें, देखते हैं लोग क्या कहते हैं।
और इस तरह आपके बिजनेस की शुरुआत होती है। जिस तरह से आप बिजनेस प्लान बनाएंगे, बिजनेस प्लान को लोगों के सामने रखेंगे, बिजनेस प्लान के बेस पर लोगों के साथ में चर्चा करेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये सब कार्य आपको करने चाहिए अधिकाधिक मात्रा में। बहुत सरल शब्दों में ये बोलें, कितने पैसे आप बिजनेस में कहां कहां लगाएंगे, कितनी सेल करेंगे पहले साल में, या नहीं होगी, अगले साल में सेल होगी तो कितनी सेल होगी, किस तरह से सेल होगी, किस तरह से मार्केटिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होंगे, रिटेलर्स कौन होंगे, किस तरह से आपका प्रोडक्ट बिकेगा, कितनी आमदनी होगी, उस आमदनी को किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितनी आमदनी को वापस बिजनेस में लगाएंगे। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, बहुत सरल बातें हैं। आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो बिजनेस आप करेंगे, जिस तरह से आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, उसका एक बेसिक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल मॉडल क्या है, आपके बिजनेस में कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा जाएगा। ये बिजनेस मॉडल है। किस तरह से आपको कस्टमर्स मिलेंगे, किस तरह से आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में 10 लोगों को बताएंगे, उनके पॉजिटिव रिव्यू से किस तरह से आपको अगले कस्टमर मिलेंगे, ये आपका बिजनेस मॉडल है। ये बिजनेस मॉडल का एसेंशियल कंपोनेंट है। कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर रिटेंशन और उससे कस्टमर रेफरल, कि एक कस्टमर से 10 कस्टमर आपको और मिले। इसके लिए आपको क्या प्लान करना है, ये आपके बिजनेस का एसेंशियल कंपोनेंट है। इसके लिए आपको प्लान करना है।